morning, student. So capacitors और combination of capacitors 12th क्लास के लिए मेडिकल आईटी मेन आईटी एडवांस और 60 क्वेश्चन हो गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर रहा हूँ। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें ऐड करना है और उससे हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना। वो डाइलेक्ट्रिक सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो चलिए प्लान करते हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 61। सो ये है आपका कैपेसिटर प्लेट। प्लेट एरिया ए है और ये थिकनेस है डी। और अब हम इसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक ऐड कर रहे हैं। दो डाइलेक्ट्रिक में एक ऐसे बीच से यहां से मैंने ले लिया, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और दूसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ऐसे इस तरह। अब मुझे चाहिए था रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। आसान है, एकदम इजी। अब इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, स्प्लिटिंग करके देखिए। स्प्लिटिंग करके देखिएगा कुछ ऐसे। आप जानते हैं ये जो थिकनेस हुआ, यहाँ से यहाँ थिकनेस हुआ, वो है D/2 और ये थिकनेस जो है वो है D/2 और ये दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज में। सो अब देखिए, आप इस फिगर को आप स्प्लिटिंग कर लेंगे, ऐसे स्प्लिट कर लेंगे। ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और ये है आपका डाइलेक्ट्रिक K1 है और ये डाइलेक्ट्रिक है K2 है और ये कैपेसिटेंस कर लीजिए C1 और ये C2 और रिजल्टेंट में इस सीरीज में लगा हुआ है। तो पहले C1 लिखते हैं। C1 जो हो गया वो K1। एरिया तो वही है, एरिया प्लेट एरिया तो कंप्लीट ये रहेगा। ये प्लेट एरिया पूरा, वो जो एरिया ऑफ प्लेट वो तो पूरा है। K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय थिकनेस। जो ये थिकनेस है वो थिकनेस अभी D/2, क्योंकि ये जो थिकनेस है वो D/2, तो यहाँ D/2 ऐसे C2 करेंगे। K2 A एप्सिलॉन नॉट D/2। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज के लिए आप रिजल्टेंट बनाना जानते हैं। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वन बाई सी जो रिजल्टेंट होगा वो है 1/C1 प्लस 1/C2। सॉल्व कर लीजिए। 1/C 1/C1 करेंगे तो ये है D/2 A एप्सिलॉन नॉट K1 D/2 A एप्सिलॉन नॉट K2। सो 1/C D डिवाइड बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट 1/K1 plus 1/K2. So capacitance is equal to 2 K1 K2 A epsilon naught divided by K1 plus K2 और नीचे में ये D हो जाएगा। ये है, तो ये है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ये तो ये आता है पेपर में, न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी पूछा जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि ये सीरीज में जो दो डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ ऐसे ही पूछा जाता है। ये है K1 और ये है K2 और ये इक्विवेलेंट टू, ये जो रिजल्टेंट है वो इक्विवेलेंट टू
आप चाहें तो एक सिंगल कैपेसिटर भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसको एज ए सिंगल कैपेसिटर। वो सिंगल कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना हो आपको, तो वो डाइलेक्ट्रिक जो रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2k1k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। सो रिजल्टेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट भी पूछा जाता है कि रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो 2k1k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ये है। ये रिजल्ट होगी। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस भी निकालना है, और वो आपके साथ इसको दोनों को अगर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा इक्विवेलेंट। बाकी तो एरिया तो सेम ही है। ये प्लेट एरिया देखिए, सेम प्लेट एरिया, ये भी सेम है। डिस्टेंस वही डिस्टेंस डी रिजल्टेंट के लिए, वही यहाँ भी डिस्टेंस डी है, ओवरऑल डिस्टेंस। तो ये डाइलेक्ट्रिक, इसकी जगह रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं पैरेलल के लिए, करते हैं 62। बताइए। ये हो गया, और ये है प्लेट एरिया ए, ये प्लेट सेपरेशन डी, और यहां पे है डाइलेक्ट्रिक, यह है K1, यह है K2। ऐसा, ये K1 K2 ऐसा। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो अब ये एरिया जो है वो डिवाइड होगा दो पार्ट में, और थिकनेस तो सेम रहेगा, और ये वाला एरिया हो जाएगा, ये जहां तक डाइलेक्ट्रिक है ये एरिया हो जाएगा a/2, और ये एरिया हो जाएगा a/2। और यहाँ पे देखिए दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, पैरेलल है। तो आप इस फिगर को जब स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके ऐसे लिखेंगे तो इस तरह से, तो देखिए आपका ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है K1, थिकनेस सेम रहेगा, थिकनेस तो सेम है, थिकनेस सेम रहेगा। एरिया हो जाएगा a/2, ये प्लेट एरिया a/2। यहाँ डाइलेक्ट्रिक है K2, थिकनेस सेम है, और प्लेट एरिया हो गया a/2। बाकी आप लिख लीजिए। अब पैरेलल है तो आपका जानते हैं कि ये C1 हो गया, ये कैपेसिटेंस C1 हुआ, ये कैपेसिटेंस C2 है। अब आप C1 लिख लीजिए, C2 लिख लीजिए, पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है। नोट करिए, C1 जो होता है K1 एरिया की जगह a/2 हो गया, एप्सिलॉन नॉट बाय थिकनेस तो D है। C2 K2 a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ऐसे। बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जोड़ लीजिए, रिजल्टेंट बना लीजिए। So for parallel combination, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप जानते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है वो C1 प्लस C2। सो रिजल्टेंट जो हो गया वो C1 प्लस C2 जोड़ लीजिए आपका, तो ये हुआ K1 प्लस K2 और बाई 2 हो गया, जोड़ लीजिए। तो A है एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये। सो ये है आपका आप रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, और इससे आप ये सीख सकते हैं कि आपका जो कैपेसिटर था
सो रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पूछा जाता है कि अगर इसमें दो डाइलेक्ट्रिक आपने यूज किया है, एक डाइलेक्ट्रिक जैसे यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक है K1, दूसरा है K2, ऐसे ओवरऑल रिजल्टेंट लेना हो इसका तो ये K, तो ये रिजल्टेंट K चाहिए तो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2/2, ये है रिजल्ट, ये रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह आपका मीडियम डालना है और मीडियम डाल कर चेक करना है कि सीरीज है कि पैरेलल है, और उससे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक पूछा जाएगा तो वो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कोई जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल भी रहेगा तो भी आप बना सकते हैं। अब आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, जैसे 63, मान लीजिए अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मीन्स ऐसे, इस तरह से, यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे, और इसमें डाइलेक्ट्रिक है, जैसे मान लीजिए एरिया, प्लेट एरिया ए है, ये थिकनेस है डी, ठीक है, और आपका डाइलेक्ट्रिक ऐड करना है, और डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे ऐड करना है। मान लीजिए कि ये है K1 और ये है K2 और ये है D/3, ये थिकनेस है D/3 और ये वाला थिकनेस है 2D/3। तो अनसिमेट्रिकल है, और इस केस में हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है या रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो आसान से एकदम ईजी है। तो देखिए यहाँ रिजल्टेंट निकालना है। देखिए इस सेक्शन को आप लीजिएगा, बोलिएगा कि ये जो पार्ट हुआ, इस पार्ट के लिए आप यूज करना है C1 और इसके लिए यूज करना है C2। C1 C2 सीरीज में लगा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। सो रिजल्टेंट 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/C इज इक्वल टू 1/C1, C1 K1 A एप्सिलॉन नॉट, और ये है 2D/3 प्लस 1/C2, ये है K2 A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ D/3। ये सॉल्व करते हैं। सो K1 यहाँ है, जो कॉमन है, कॉमन टर्म है D डिवाइड बाई 3A एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए। बाकी यहाँ टर्म बच गया D/3 एप्सिलॉन नॉट 2/K1 प्लस 1/K2। सॉल्व कीजिए। C रिजल्टेंट जो आ गया 3K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, 3K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और यहाँ पे K1 प्लस 2K2। ये है रिजल्ट। ऐसे चेक करिएगा, करेक्शन कर लीजिए, चेक करिए, चेक करके अपने से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये है आपका सीरीज के लिए C1। सो एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, K1 A एप्सिलॉन नॉट 2D/3, K2 A एप्सिलॉन नॉट D/3, जो कॉमन है D/3 A एप्सिलॉन नॉट 2/K1 प्लस K2, तो 3A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 और D हो जाएगा 2K2 प्लस K1, K1 प्लस 2K2, ठीक है। रिजल्टेंट K चाहिए तो रिजल्टेंट K इसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस 2K2 हो गया। ऐसे ही सीरीज की जगह पैरेलल भी कर सकते हैं, पैरेलल में बना के देख लीजिए।
सो मान लीजिए ऐसे पैरेलल मैं दे रहा हूँ कि ये है प्लेट एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी, और ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ये एरिया है a/3, a/3 एरिया ये कवर कर रहा है। ये है K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और 2a/3 ये K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, जो कवर कर रहा है एरिया और 2a/3, ये एरिया, इतना एरिया कवर कर रहा है। बाकी अब सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि ये कैपेसिटेंस हुआ C1 और ये कैपेसिटेंस C2, और ये पैरेलल है, पैरेलल है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पैरेलल है। और पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस जो होता है वो C1 प्लस C2, तो कैपेसिटेंस जो हो गया इसके लिए K1 a/3 एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस D है, प्लस K2 2a/3 एप्सिलॉन नॉट, और ये D है। सो कैपेसिटेंस जो हो गया वो है आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई D 3D, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D और K1 प्लस K2, K1 प्लस 2K2 बाई 3। सो ये है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये रिजल्ट है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K1 K2 बाई 3 हो गया। नेक्स्ट, कभी कभी सीरीज पैरेलल सबका कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हो गया। क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूंगा कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर एग्जाम में पूछा ही गया है इससे। तो देखिए ऐसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक जो है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और ये सेक्शन दो पार्ट में बटा हुआ, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और ये सेक्शन है K3। हो गया, और ये है थिकनेस D, ये एरिया है A, और मुझे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। सो 3 रहता है, कई कई क्वेश्चन में 4 भी रहता है, तो रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बना दीजिएगा। चलिए प्लान करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये वाला एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया a/2, और ये एरिया हो गया a/2, और ये थिकनेस हो गया d/2, और ये थिकनेस है d/2। मतलब आप इस फिगर को आप प्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा देखिए, यहाँ पे ये एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ 2 कैपेसिटर ऐसे हो गए, ये है C1 और ये है C2 और ये C3 है, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट बनाना है इसका। C1 जानते हैं कि C1 इसके लिए फर्स्ट के लिए, तो C1 के लिए लिखेंगे K1 एरिया a/2 एप्सिलॉन नॉट, और थिकनेस जो है वो D है। C2 लिखेंगे, ये C2 के लिए तो K2 है एरिया a/2 एप्सिलॉन नॉट d/2, थिकनेस जो है वो d/2 है। C3 वो है K3 a एप्सिलॉन नॉट बाई 2 d/2। बाकी अब सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखिए कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो C1,
प्लस वो C2 इंटू C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3, यही है। बाकी सॉल्व कर लीजिए। C1 जो हो गया K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D प्लस C2 C3, सो K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D और C2 प्लस C3, सो यहाँ पे C2 प्लस C3, सो K2 प्लस K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो देखिए ये ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया ऐसे। सो कैपेसिटेंस K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D प्लस ये हो गया आपका K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3 ये, और ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक, कॉमन निकाल लीजिए। तो फाइनल कैपेसिटेंस K1 बाई 2 प्लस K2 इंटू K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3, ये ब्रैकेट में कर लीजिए, और ये हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये है आंसर फाइनल कैपेसिटेंस, और ये इक्विवेलेंट के हो जाएगा, ये रिजल्टेंट के, ये पूरा रिजल्टेंट के हो जाएगा। तो इस तरह आपको सीरीज, पैरेलल और मिक्स ऐसे पढ़ना है, और बाकी क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूंगा एक एक करके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मेडिकल क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और इसमें ये एक डायलैक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका थिकनेस d/2 है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट k है, एरिया a, और टोटल सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स d है, और मुझे कैपेसिटेंस चाहिए। तो एक छोटा सा रिजल्ट जो आईटी मेन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि देखिए ये फिगर जो है मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये फिगर जो दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है, एक आईडी मेन का क्वेश्चन भी है, और ये ऐसे, जैसे मान लीजिए ये डायलैक्ट्रिक है और डायलैक्ट्रिक ऐसे, ये है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, ये के है, ठीक है। तो ये डायलैक्ट्रिक को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, ये फिगर, दोनों फिगर एकदम सेम है। तो कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ डायलैक्ट्रिक, ऐसे डायलैक्ट्रिक के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। वो डायलैक्ट्रिक को मैं ऐसे यहाँ कर दूं या इसको उठा के ऐसे सटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डायलैक्ट्रिक का थिकनेस है d/2 है, ये थिकनेस है, तो यहाँ भी डायलैक्ट्रिक है जिसका थिकनेस d/2 है। सो नॉट डिपेंड ऑन द जस्ट पोजीशन ऑफ डायलैक्ट्रिक, बीच में रहे या उधर सटा रहे, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये रिजल्ट पहले आप लिख लीजिए, जो आईडी मेन का क्वेश्चन भी है कि नाउ द कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड on the position of dielectric. So position of dielectric. सो डायलैक्ट्रिक जो मीडियम है उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, आईटी मेन का क्वेश्चन है ये। तो मैं उसी का रेफरेंस ले रहा हूँ, और रेफरेंस ये ले रहा हूँ कि ये जो बीच में लिखा हुआ है उसको मैं सटा भी सकता हूँ, उधर सटा सकता हूँ, और जब ऐसे सटा दूंगा तो एकदम आसान सा ये है। सीरीज में C1 और C2, और ये भी डिस्टेंस हो गया d/2 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि टोटल प्लेट d था। तो कैपेसिटेंस आप C1 देख लीजिए, C1 इज इक्वल टू, और k तो नहीं है इसमें, एयर है, तो a एप्सिलॉन नॉट और d/2, और C2 k a
एप्सिलॉन नॉट और डी बाई टू। और जो सीरीज है, सीरीज में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। सो 1/c सॉल्व कर लीजिए। सो डी बाई टू बाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस डी बाई टू के ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1/k। सो कैपेसिटेंस जो है वो 2k ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई k प्लस 1 डी, ये। सो ये है k प्लस 1 और 2k ए एप्सिलॉन नॉट डी k प्लस 1। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ, होगा ही। सो 1 मिनट में कंप्लीट करना होता है, मेडिकल क्वेश्चन है। सो ऊपर में 2k डिवाइड बाई k प्लस 1। सो है आंसर ए है 2 का आंसर ए। मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये भी मेडिकल क्वेश्चन है। सो एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एरिया तो नहीं लिखा हुआ, ए नहीं लिखा हुआ, बस थिकनेस लिखा हुआ, एयर है, कैपेसिटेंस सी है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के और सेम थिकनेस है, और इसका 1/4 ऑफ एरिया क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था उसमें है 1/4 ऑफ द एरिया। तो 1/4 एरिया ये कवर करना है, और ये बच गया 3a/4। इसका कैपेसिटेंस चाहिए फाइनल। तो सी तो जानते हैं, यहाँ से पहले समझ लीजिए कि सी कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो है ए और एप्सिलॉन नॉट और बाई थिकनेस, थिकनेस जो है इसका टी है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर आइएगा तो इसमें फाइनली आपका जो है, आप प्लेट ऐसे समझिए, इस तरह से, क्योंकि थिकनेस ऐसे इस लाइन में ऐसे लिखा हुआ, थिकनेस लिखा हुआ है। तो अब आप समझिए इसमें, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब ऐसे मैंने कर दिया, ये है आपका, ये प्लेट है a/4 और ये प्लेट है 3a/4। यहाँ पे इसमें है एयर, इसके अंदर एयर है, और ये है आपका डायलेक्ट्रिक है। थिकनेस तो सेम रहेगा, इसका तो कोई मीनिंग है नहीं। अब ये दोनों देखिए पैरेलल है, पैरेलल हुआ, तो पैरेलल में C1 प्लस C2। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 है और ये कैपेसिटेंस है एयर वाला C2 है। तो पैरेलल पैरेलल में रिजल्टेंट फाइनल जो हुआ वो हुआ C1 प्लस C2। C1 इसके लेंगे तो K A एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस T, K एरिया a/4 एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस T प्लस C2 में कोई एयर है, एयर का K का वैल्यू 1 होता है ना, एयर में K का वैल्यू 1। तो ये हुआ एरिया 3a/4 और एप्सिलॉन नॉट और थिकनेस तो वही T है। सो फाइनल कैपेसिटेंस आप जो कॉमन है डाटा, सो ए एप्सिलॉन नॉट बाई 4T कॉमन हो गया, और इधर से हो गया K और प्लस 3, ये है K प्लस 3। ये जो डाटा है ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी वो C के बराबर हो गया। तो कैपेसिटेंस फाइनल जो हो गया वो K प्लस 3 डिवाइड बाई 4, और ये है C। तो ये है आंसर, इस फॉर्म में होना चाहिए। मैं चेक कर ले रहा हूँ, K प्लस 3/4। सो K प्लस 3/4 ऑप्शन ए 8 नंबर क्वेश्चन है, और आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। आंसर ए करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी मेडल क्वेश्चन है और इसमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और आप सॉल्व करिए, काफ़ी इजी है। आप इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा, इसको आप चाहे तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला है, बड़ा वाला है C1, तो ये है C1 और ये है C2, ये C2, ये इसको कर लीजिए C2, और ये देखिए ये यहाँ से स्प्लिट कर लीजिए और ये दोनों सीरीज में है तो ये है C3, तो ये C3 है। सबका डायमेंशन है यहाँ a/2 d/2 a/2 d/2, यहाँ एरिया a/2, ये एरिया, इसका एरिया a/2, बट थिकनेस तो d है, ठीक है। साइड में लिखना हो लिख सकते हैं आप। सो C1 K1 एरिया a/2 एप्सिलॉन नॉट और d, C2 K2 एरिया हो गया a/2, थिकनेस d/2, तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d, C3 K3 a एप्सिलॉन नॉट बाई d, ऐसे। बाकी आप सॉल्व करना है ए बी। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ के बीच में, तो रिजल्टेंट जो बनाएंगे वो ये हुआ C1 और ये सीरीज में है, तो आप जानते हैं कि ये पैरेलल हुआ, तो C1 और प्लस, और ये दोनों जो सीरीज इनका रिजल्टेंट हो गया C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3। सॉल्व कर लीजिए। तो कैपेसिटेंस K1 A epsilon naught by R2D, C2 C3 C2 C3, so K2 K3 A epsilon naught by D into D, C2 plus C3 A epsilon naught by D। सॉल्व करिए। सो A epsilon naught कैंसिल, D कैंसिल हो गया। सो कैपेसिटेंस फाइनल जो है वो K1 बाई 2 प्लस यहाँ से आ गया K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3 A epsilon naught by D। हो गया। ये सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। तो ऑप्शन में K1/2 है, K2 K3 K2 K3, सो ऑप्शन ए, इसमें भी ए आ रहा है, 26 का आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मिडिल क्वेश्चन ये है आपका, और यहाँ लिखा हुआ एयर है और प्लेट एरिया ए, कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड, और जैसे ही हाफ हाफ एरिया जो एक डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 है और हाफ एरिया पे ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो मुझे फाइनल कैपेसिटेंस चाहिए था। तो एकदम आसान सा, आप इनिशियल आप जानते हैं, इनिशियल का मतलब हुआ C का मतलब हुआ A और एप्सिलॉन नॉट बाई D, थिकनेस मान लीजिए थिकनेस D ऐसा है, और यह है 10 माइक्रोफैराड। अब इसको, ये मैंने आपको बताया था, ये अभी आपको रिजल्ट मैंने बताया भी था कि ये जो है अगर आप यहाँ डायलेक्ट्रिक करें यहाँ पे, या इक्विवेलेंट टू आप डायलेक्ट्रिक को किनारे कर दें, तो एक ही चीज़, तो वो ओरिएंटेशन पोजीशन डायलेक्ट्रिक के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक को आप यहाँ रखना चाहेंगे, यहाँ एक डायलेक्ट्रिक रखेंगे ऐसे, या इस डायलेक्ट्रिक को इधर कर लीजिए, तो डायलेक्ट्रिक को इधर कर दीजिए,
ठीक है ऐसे। अब बताइए, देखिए यहाँ पे, ठीक, अगर मुझे कैपेसिटेंस चाहिए तो ये तो पैरेलल टाइप का है, ये पैरेलल होगी, है ना, ये पैरेलल टाइप का ऐसा। ये है एरिया A/2, थिकनेस तो D है, ये भी एरिया A/2, ये A है। तो रिजल्टेंट फाइनल कैपेसिटेंस वो हुआ C1 प्लस C2, C1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस C2 K A/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ऐसा। ये सॉल्व कर लीजिए। सो K प्लस 1 बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, या फाइनल कैपेसिटेंस ये है K प्लस 1 बाई 2 आप C ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक मेडिकल का ही क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन था, सेम आप स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों एक जैसा क्वेश्चन, एक में न्यूमेरिकल निकालना था, एक में थ्योरी टाइप का था, ये डाटा था। तो फाइनल आप अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो K प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5 बाई 2 10 माइक्रोफेराड था, तो माइक्रोफेराड कर लीजिएगा, और यहाँ पे हो गया 25, चेक कर लीजिएगा आंसर, ये है 25 माइक्रोफेराड। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है थ्योरी टाइप का है, जस्ट एक थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर है 44, तो 44 में ये था, 45 में वो था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये मेडल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मैं क्वेश्चन बना रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था कि इनिशियल एयर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है, और फाइनली दो मीडियम जो है फुल्ली उसमें भरना है, वो K1 इजिकल टू 8 K2 इजिकल टू 4, और जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो x टाइम द इनिशियल कैपेसिटेंस, और वो हमें x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। बट इनिशियल कैपेसिटेंस देना चाहिए, इनिशियल देना चाहिए कि इनिशियल कैपेसिटेंस कैसा है, अगर ये ऐसा कैपेसिटेंस इनिशियल रहेगा या इनिशियल कैपेसिटेंस ऐसा है, क्योंकि ये देगा तब ना हम लोग पता कर पाएंगे कि ये डायलेक्ट्रिक को ऐसे भरना है कि डायलेक्ट्रिक को ऐसे फिट करना है, वो देना चाहिए था, बट क्वेश्चन में नहीं था। तो मैं लेके चल रहा हूँ, देखता हूँ कि केस 1 केस 2, केस 1 मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, केस नंबर 1, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मान लीजिए केस 1 में मैं ये लेके चल रहा हूँ, ऐसे लेके चल रहा हूँ कि इनिशियल ये है, ये है इनिशियल, ये इनिशियल, जिसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, जिसमें कि ये है सेपरेशन है D और प्लेट का एरिया है A, ठीक है, ये इनिशियल है, ऐसे मैं लेके चल रहा हूँ, और फाइनल जो हुआ वो कुछ ऐसा। फाइनल कुछ ऐसा कि ये है प्लेट एरिया A, और ऐसा ये है K1 और ये K2, ये है D/2, ये है D/2। सो ये फर्स्ट केस लेके चलते हैं, और इसमें इसमें तो ये दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में है, ठीक है, सीरीज सीरीज हुआ आपका। और इस तरह C फाइनल अगर लेंगे तो C फाइनल जो होगा तो ऐसा ले लीजिए, 1/C फाइनल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 तो ये हुआ K1 A एप्सिलॉन नॉट D/2 प्लस यहाँ D/2 और K2 और A एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे C फाइनल करेंगे तो यहाँ हो गया A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई D/2,
सो d/2 ऐसा हो गया। सॉल्व करिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ d/2 a एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया 1/k1 k2, सो k1 k2 और डिवाइड बाई k1 प्लस k2, मतलब कि सी फाइनल जो हो गया वो 2 k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 a एप्सिलॉन नॉट बाई d हो गया। बाकी पुट कर लीजिए तो देखते हैं कि सी फाइनल इज इक्वल टू ये सी इनिशियल है, ये तो सी इनिशियल हो गया 2 और k1, सो 2 8 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 12 सी इनिशियल, सो ये हुआ 4 और 3, तो सी फाइनल जो हुआ यहाँ पे 3 16/3, तो 16/3 सी इनिशियल। तो यहाँ जो आ रहा है यहाँ पे x का वैल्यू 16/3, तो ये तो आंसर में नहीं है, तो ये आंसर में नहीं है, इसका मतलब हम लोग ये केस लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन में देना चाहिए कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा है या ऐसा है, क्योंकि नहीं देने पे ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का, क्योंकि हमें 2 बार चेक करना पड़ रहा है कि एक बार केस 1 लेकर के इस तरह से, तो इसमें आंसर नहीं आ रहा है। अब हम लोग केस 2 करेंगे, केस 2 में हम लोग ये केस लेकर चलेंगे ऐसा, ठीक है। केस 2 ऐसा, ये तो कैपेसिटेंस इस बार है और इनिशियल जो है वो 1 माइक्रोफैरड और ये है सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये है प्लेट एरिया ए हो गया, ये है थिकनेस डी है, ऐसा ऐसा। और अब हमें इसमें ये फिट करना है, ये जब फिट करेंगे कुछ ऐसा, सो ये है K1, इस साइड है K1 और ये है K2, और ये आप कॉम्बिनेशन जानते हैं, ये तो पैरेलल हो गया, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पैरेलल हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करेंगे ऐसा, ये तो पैरेलल हो गया। सो पैरेलल में सी फाइनल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये एरिया हो गया A/2, ये एरिया है A/2, थिकनेस है D, सो सी फाइनल K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D A/2 हो जाएगा, प्लस C2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। सो कैपेसिटेंस फाइनल जो हो गया वो है K1 प्लस K2 बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इसमें हमने 2 बार काम करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन में क्लियर था ही नहीं कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा है या इस तरह से है। तो फाइनली कैपेसिटेंस जो हुआ आपका K1 प्लस K2, ये है 8 और 4 6 और C इनिशियल, ये इनिशियल है, तो हमें x का वैल्यू जो है वो 6 कितना टाइम है, तो 6 टाइम, तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।